गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत, पूर्व सीएम ने खोला मोर्चा। मोदी सरकार को बताया तानाशाह, उतरेंगे सड़क पर। पूर्व सीएम के तीखे तेवर से बीजेपी हैरान, कांग्रेस को दी उम्मीद। गुजरात में पिछले 2 दशक से ज्यादा से वही हो रहा है जो देश के पीएम और गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी चाहते हैं। मोदी शाह की जोड़ी का जब से बीजेपी पर कब्जा हुआ है, उसके बाद से ही पूरे देश में बीजेपी में हर फैसला उनकी मर्जी से ही हो रहा है। यहाँ तक अटल अडवाणी युग में राज्यों के जो क्षेत्र जो पहले हाईकमान को आंख दिखाते थे, वो सब खामोश हो चुके हैं। मोदी शाह के खिलाफ बयान देने का मतलब होता है कि पार्टी से खुद को बाहर कर लेना। कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, अगर उसने हाईकमान के खिलाफ बोला तो उसे पार्टी से पूरी तरीके से किनारे कर दिया जाता है और उसकी वापसी भी मुश्किल हो जाती है। कई दिग्गज नेताओं के साथ ये हो चुका है। ऐसे में पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस अब कोई नहीं जुटा पाता। हाईकमान के एक इशारे पर प्रदेश के सीएम तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। राज्य का सीएम बदल जाता है, लेकिन अब पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में पार्टी को चुनौती मिलने लगी है। हाल ही में पार्टी में कई इस्तीफे हुए थे। कुछ मामले तो कोर्ट कचहरी तक पहुंचे और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई, तो अब पार्टी के पूर्व सीएम ने पार्टी की नीतियों को तानाशाही नीति बताते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में बीजेपी के केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को 2002 में सत्ता सौंपी थी। केशुभाई पटेल से पहले बीजेपी के सुरेश मेहता सीएम थे। सुरेश मेहता को बीजेपी ने 21 अक्टूबर 1995 को राज्य की कमान सौंपी थी। वो 19 सितंबर 1996 यानी करीब 11 महीने तक राज्य के सीएम रहे और अब सुरेश मेहता सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मेहता जब गुजरात के सीएम बने थे, तब वे कच्छ की मांडवी सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। ऐसे में मेहता की बगावत की खबर से बीजेपी में बेचैनी दिख रही है। मेहता ने कहा कि देश उस स्थिति में आ गया है जहां हर न्यायप्रिय, संवेदनशील, जागरूक नागरिक कह रहा है, अब तो बहुत हो चुका। देश बदलाव चाहता है, गुजरात बदलाव चाहता है। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही नहीं चलनी चाहिए और विकास के नाम पर हर चीज को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि वे चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन जनता को परिवर्तन के लिए जागरूक करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने कहा कि हम गुजरात के नागरिक एक बार फिर गुजरात को स्वस्थ, सुरक्षित, समान रूप से समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिस तरह प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षा का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है, सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर नहीं रखना चाहती है। एक तरफ छात्र महंगी शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के कारण फर्जी डिग्री घोटाला चल रहा है। मेहता ने कहा, सरकार मेरा देश मेरी माटी जैसे प्रचार अभियान चला रही है, लेकिन वह युवाओं को देश में बसने और विदेश जाने से नहीं रोक सकते। राज्य सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की बात करती है, लेकिन युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व सीएम ने किसानों की स्थिति को लेकर भी अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी गुजरात की जीवन रेखा माना जाता था, लेकिन अब ये राजनीतिक हितों और अपने आर्थिक हितों की जीवन रेखा बन गया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और धर्म के नाम पर राजनीति से लोकतंत्र की इमारत कमजोर हो रही है। अब देश और गुजरात बदलाव चाहता है। मेहता के बयान से गुजरात की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपने लिए मौका देख रही है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा भी उठा पाएगी।